नमस्कार साथियों, आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक और बिंदु पर मोटिवेशनल चर्चा के लिए। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करूँगा जिसका नाम सुनना भी हम पसंद नहीं करते। देखने में आता है कि प्रत्येक मोटिवेशनल स्पीच या वार्ता का मुख्य बिंदु होता है सक्सेस, सफलता। उसका विरोधाभास होता है फेलियर, असफलता। यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति असफलता का नाम ही सुनाना पसंद नहीं करता। आज की मेरी बातचीत का बिंदु है असफलता। हम सभी जो भी कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसमें सदैव सफलता की ही बात करते हैं, सफलता को लेकर ही लक्ष्य बनाते हैं, सफलता के मुताबिक ही रास्ते चुनते हैं, सफलता प्राप्त करने के मार्ग में आने वाले हर्डल्स के मुताबिक ही उनके सॉल्यूशंस की विकल्प रखते हैं। यह सारी बातें बिल्कुल सटीक हैं, लेकिन यह तो सभी करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पीक द सेम लाइन्स। देन व्हाट इज न्यू इन दैट? उसमें नया क्या है? क्योंकि कई बार सक्सेस और सफलता के स्पीच सुनने या वीडियो देखने के बाद हम कुछ घंटे या कुछ दिनों तक बहुत ही ऊर्जावान रहते हैं और उन्हीं बिंदुओं के हिसाब से कार्य करने लगते हैं। स्वाभाविक है, हमारा लक्ष्य भी वही होना चाहिए, किंतु यह तो संभव ही नहीं है ना कि आपने घर से निकल के एक निश्चित दूरी तक पहुंचने का लक्ष्य निश्चित किया, किसी भी यात्रा के साधन द्वारा, तो उसमें अप्रत्याशित घटनाएं घटित होना स्वाभाविक है। अर्थात यदि यात्रा आपकी आधा घंटे की है और उसमें आपकी गाड़ी खराब होने से, रास्ते में जाम लगने से या आपका स्वास्थ्य खराब होने से, किसी भी एक कारण से, कोई अन्य भी कारण हो सकता है, वह आधा घंटे की यात्रा यदि 1 घंटे में परिवर्तित हो जाए तो इस छोटी सी घटना के चलते आपके उस आधा घंटे के बाद का कार्यालय का या जहाँ भी आप पहुँच के जो कार्य संपादित करने वाले हैं उसका पूरा शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है। अर्थात एक छोटे से आधा घंटे की यात्रा की असफलता से आपकी अगली पूरे दिन की 6 घंटे या 8 घंटे का जो क्रियाकलाप है वो रीशेड्यूल करना पड़ता है ना। यही मेरी चर्चा का बिंदु है। सफलता के लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें कभी भी आने वाली मुश्किलों, उनके द्वारा
प्रभावित होकर आधे रास्ते में बदलने वाले द्वितीय और तृतीय प्लान्स, यानी प्लान बी एंड प्लान सी, और उनके कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी एक के बाद एक प्रभावित होने वाले असर को अगर हम ध्यान में रखें पहले से ही, तो मुझे लगता है कि हमारे मूल रूप से प्लान किए गए लक्ष्य और उसके रास्ते कम प्रभावित होते हुए लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे कि जीवन एक होता है, तो जीवन के एक या दो मुख्य लक्ष्य होते हैं, उन्हें भी चाहिए। हम सभी के जीवन के व्यवसाय, परिवार या सामाजिक जीवन में निश्चित लक्ष्य होते हैं। बाकी जो छोटे छोटे योजनाएं और छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, वो उन लक्ष्य के इमारत की मंजिलें होती हैं, स्टोरीज ऑफ द बिल्डिंग। तो असफलता हमको प्रत्येक उस पर प्रभावित नहीं करनी चाहिए। असल में असफलता और सफलता दोनों ही कंपैरेटिव होती हैं, अर्थात पूर्ण रूपेण नहीं होती हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी कार्य में न तो पूर्ण असफल होता है और न ही पूर्ण सफल होने के बाद उसकी तृप्ति होती है कि वह पूर्ण सफल हो गया। अतः असफलता, अब देखें, एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे साधारण सी कक्षा में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पास होने के लिए करीब 35% अंक की आवश्यकता होती है। अर्थात 35% अंक प्राप्त करने के बाद कैंडिडेट अगली सीढ़ी के लिए, अगली क्लास के लिए उत्तीर्ण माना जाता है। वहीं एक दो रेयर टू रेयर कैंडिडेट 99 और 100% मार्क्स लाता है। कोई 50 लाता है, कोई 70 लाता है, कोई 90 लाता है। अब आप इस नज़रिए से देखें कि 70 मार्क्स लाने वाले की नज़र में 35 वाला क्या है? क्या कहेंगे आप? असफल या सफल? यह उसकी स्थिति पर निर्भर करता है, यह उसकी दूसरे व्यक्ति से की हुई तुलना पर निर्भर करता है। क्योंकि वहीं एक व्यक्ति जो 35% से भी कम लाया वह फेल कहलाता है, जो 70% लाया वह औसत और अच्छा कहलाता है, और 90 से ऊपर लाने वाला विशिष्ट और योग्य या सुयोग्य कहलाता है, टॉपर कहलाता है। किंतु ये तीन या और जितने भी स्थितियां हैं अलग अलग कैंडिडेट्स की, वह सभी अपने आप में
अपने स्थान पर सफल हैं। असफलता एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से पेश किया हुआ नज़रिया है, क्योंकि कई बार सामान्य व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा, जिसके पास मार्गदर्शन नहीं है, जो स्वयं इतना विवेकशील नहीं है, या जिसके सहयोग और सदमार्ग दिखाने के लिए जिसके पास सुविधाएं और संस्थान नहीं है, वह व्यक्ति इन छोटी छोटी बातों से डर कर सक्सेस, सफलता, गगन चूमना, उड़ान भरना, ऐसे बड़े बड़े शब्दों से भयभीत होता रहता है आए दिन। वह कई बार बड़े कदम उठाने में हिचकिचाता है। मैं ऐसे स्थिति में कोई भी व्यक्ति को यही कहना चाहूँगा कि यह आवश्यक नहीं है कि आज जो 90% लाने वाला कैंडिडेट है वो आज से 10 साल बाद सफल ही हो, और आज जो 40% मार्क्स लाने वाला जो कैंडिडेट है वह कुछ कर ही नहीं पाएगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, आप भी इससे सहमत नहीं होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यही तो मुख्य बात रही मेरे इस चिंतन में, जिसके कारण मैंने इस विषय को चुना कि आप तक पहुंचाऊं। हालांकि विषय बहुत लंबा है और फिर यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसमें आपकी रुचि नहीं रहेगी और मैं केंद्र से भटक भी सकता हूं। तो असफलता और सफलता, इन दोनों शब्दों को सिर्फ मेयरली वर्ड्स, सिर्फ शब्द मानते हुए अपने कार्य में निरंतर लगे रहने से आप आगे बढ़ते रहें। आपने अब्राहम लिंकन का उदाहरण तो सुना ही होगा। वह स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे, और कितने महान व्यक्तित्व, साइंटिस्ट, लोकनायक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, आर्टिस्ट, कितने ही व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा और आगे भी जानेंगे कि एक वर्ष में या एक समय काल में आपकी स्थिति सफलता और असफलता को निश्चित नहीं कर सकती। यह स्थिति आपकी मानसिक संतुलन और मानसिक दूरदृष्टि और निरंतर क्रियाकलाप से निरंतर प्रभावित होने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सफलता या असफलता का निश्चय बहुत देर बाद होता है। अतः संदेश के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि असफलता और सफलता के बारे में गीता में दिए हुए उपदेश के अनुसार अपने कर्म पर जुटे रहें, आवश्यकता के अनुसार अपनी योजना में परिवर्तन करते रहें, जटिल ना हो, फ्लेक्सिबल रहें और चुनौतियों के लिए तैयार रहें। एक अक्षर ही तो है सफलता से पहले। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह स्पीच सुनकर निश्चित ही लाभ होगा, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और मेरी बात दूसरे
साथियों से भी साझा करेंगे। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, विकास कीजिए, उन्नति कीजिए और जीवन में खुश रहिए, क्योंकि खुशी के आगे कोई अच्छी असफलता भी सफलता में परिवर्तित हो जाती है। शुभकामनाएं सहित।